गाइस, इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार के वित्त मंत्री ने आज 1 फरवरी को भारत सरकार का बजट पेश किया है। तो गाइस, बजट के लिए जो बजट के मेन फीचर या ये कहिए कि सबसे अधिक जिन लोगों को बजट का इंतज़ार रहता है वो है इनकम टैक्स स्लैब। तो इसमें चाहे नौकरी पेशा लोग हों, चाहे सैलरीड पर्सन और चाहे बिजनेसमैन या बिजनेस करने वाले लोग, सबसे ज़्यादा अगर किसी को इंतज़ार रहता है तो वो रहता है इनकम टैक्स के स्लैब का, इन्वेस्टमेंट लिमिट का और स्टैंडर्ड डिडक्शन का। और इनकम टैक्स के स्लैब 2 तरीके के थे पिछले वित्तीय वर्ष में। पुराना स्लैब था एक ओल्ड टैक्स रेजाइम और एक था न्यू टैक्स रेजाइम। तो आइए इन पर डिटेल में डिस्कस करते हैं किस तरीके से कितना क्या कुछ चेंज हुआ है इन दोनों टैक्स स्लैब्स में, कितना इन्वेस्टमेंट लिमिट है और कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो आइए डिटेल में इन पे करते हैं डिस्कस। गाइस, ये रहा इनकम टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो इस बार जो बजट ये पेश हुआ है ये अगले वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 के लिए ये इस तरीके से हैं। ये देखिए गाइस, ये पूरा कुल मिलाकर ये आज के बजट के लिए है ये। तो इसमें क्या है, 0 to 3 लाख, अगर 0 से 3 लाख तक इनकम है तो ये नील रहेगा, और 3 लाख to 6 लाख ये 5%, और 6 लाख to 9 लाख ये 10% है, और 9 लाख to 12 लाख ये 15%, और 12 लाख to 15 लाख ये 20%, और मोर देन 15 लाख ये 25%। मतलब अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और अगर 3 लाख से 6 लाख के बीच में है देन 5% देना पड़ेगा, और अगर 6 लाख से 9 लाख के बीच में है तो 10%, और 9 लाख से 12 लाख के बीच वालों को 15%, और 12 लाख से 15 लाख के बीच वालों को 20%, और 15 लाख से ज़्यादा जिनकी इनकम है तो उनको 25% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पहले 30% था। इस पे 15 लाख से ज़्यादा वालों के लिए 30% इनकम टैक्स था पिछले वित्तीय वर्ष में। तो इस बार ये गवर्नमेंट ने घटा के 30 की जगह इसको 25 कर दिया है। और देखिएगा, इस इनकम लिमिट फॉर रिबेट इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख। मतलब पहले इनकम लिमिट जो थी वो रिबेट की वो 5 लाख तक थी। मतलब 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पेड नहीं करना है, क्योंकि वैसे तो 2.5 लाख तक था। 2.5 लाख तक आपको कुछ नहीं देना है, और 2.5 लाख से और 5 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% देना होता था, और साथ ही गवर्नमेंट उस पर 2500 रुपये की रिबेट देती थी। तो कुल मिला के 5 लाख तक की इनकम पे कुछ भी आपको नहीं देना पड़ता था। अब ये गवर्नमेंट ने बढ़ा के इंक्रीज़ कर दिया है। मतलब 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो उसमें रिबेट इतना ही दिया जाएगा, 7 लाख तक की इनकम तक का। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर आपकी 7 लाख की इनकम है तो आपको रिबेट इतनी मिलेगी, और 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पेड नहीं करना पड़ेगा। अब देखते हैं और क्या फ़ीचर हैं। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट लिमिट और स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो अभी जाके इन पे भी डिस्कस करते हैं। अब गाइस देखते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज्ड फ्रॉम 50,000 टू 52,500। सो गाइस, इसमें 2500 रुपये का ये इंक्रीज़ हुआ है स्टैंडर्ड डिडक्शन। पहले 50,000 रुपये था स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो अभी बढ़ा के 52,500 कर दिया गया है। तो इसमें 2,500 रुपये, इसमें 2500 रुपये ये इंक्रीज़ हुआ है। और इसमें देखिए, इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर 18C विल बी सेम, दैट इज़ 1,50,000। तो गाइस, अभी ओल्ड रिज़ाइम में क्या था कि ओल्ड रिज़ाइम में ये फैसिलिटी थी कि आप इन्वेस्टमेंट उसमें शो कर सकते थे। 18C, 18D, 18D11B, 18C और भी डिफरेंट थे उसमें, 18E और मेडिकल क्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस और भी काफ़ी थे।
तो इस तरीके से ये 18C जो मेन इसका फीचर था, तो 18C के थ्रू इसमें 1,50,000 इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, जिसमें PPF भी रहता था और सुकन्या समृद्धि योजना और भी काफ़ी थे। तो इसके थ्रू आप 1,50,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट दिखा सकते थे। तो गाइज इस बार गवर्नमेंट ने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है, ये बिल्कुल सेम है। तो ये फ़ीचर इसमें जो ओल्ड स्लैब में जो लोग थे उन्हें बिल्कुल भी राहत नहीं है इसमें, और साथ ही नए स्लैब में जो है, तो नए स्लैब में ये कुछ भी नहीं रहता है। और एक और इस बार गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी हुई है नए स्लैब वालों के लिए। जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसमें, न्यू स्लैब है उसमें क्या है कि उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी उसमें अलाउ किया गया है। तो उसमें जो न्यू टैक्स में जो लोग रहेंगे, न्यू टैक्स रिजाइम में जो न्यू टैक्स वाला सिस्टम चूज़ करेंगे, तो उसमें उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी उनकी लिमिट होगी और जितनी भी उनकी इनकम होगी उसमें से 52,500 52,500 डिक्रीज़ किया जाएगा। फिर उनकी जो आय है उसको माना जाएगा, उस पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। और ये आपको चूज़ करना होता है कि आप पुराने टैक्स सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि आप नए टैक्स सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप कोई भी चूज़ नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यू टैक्स सिस्टम में माना जाएगा। तो गाइस ये इस तरीके का ये आज का जो बजट जो पेश हुआ है उसके ये मेनली फ़ीचर थे। और भी गाइस अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू और चैनल पे अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।